कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ गोसाईर करी चरण वंदना जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंहा जतो जतो जमी ततो नरसिंह बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु वर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव हे गुरुदेव। और पीछे कौन बैठे? सामने में बैठे। कभी भागवत पाठ पीठ के पीछे नहीं बैठना चाहिए। हमारा जो चल रहा था प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र, उसमें हमने कहा छोड़ा कि उन्होंने 4 दिन तक कुछ नहीं खाया। देखा यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के इच्छुक लोग नहीं हैं। इस प्रकार न खा के उन्होंने पश्चाताप किया। जब वो राजा काशी बाजार के जो राजा थे मनीन्द्र चंद्र, उनको पता चला तो उन्होंने माफी मांगी आके प्रभुपाद से और दोबारा फिर अपने घर में आने के लिए अनुरोध किया। वहां पर जब काशी बाजार में गए प्रभुपाद, तो वहां भी अनंत वासुदेव प्रभु ने दोबारा प्रभुपाद का दर्शन किया। पहले सुन चुके हैं कि वो भक्तिनाथ ठाकुर के घर में उनके साथ उनका दर्शन करने गए, वहां भी दोबारा दर्शन किया। वहां पर श्रीखंड एक जगह है जहां के नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि सरकार और दूसरे बहुत लोग हैं, है ना, वो वहां के भक्त हुए हैं। ये मुकुंद आदि सारे, रघुनंदन ठाकुर आदि सारे वहीं के हैं। तो वहां के श्रीखंड के व्यक्ति थे श्री गौर गुणानंद ठाकुर, विशेष व्यक्ति थे गौर गुणानंद ठाकुर एवं पंडित राखालानंद शास्त्री भी उपस्थित थे। वहां पर 2 व्यक्ति उपस्थित थे, गौर गुणानंद ठाकुर और पंडित राखालानंद शास्त्री। क्या अर्थ होता है गौर
गुणानंद ठाकुर का। और राखालानंद, राखाल बोलते हैं वो बालक जो गाय चराते हैं। ये जो लोग थे दोनों, गौर गुणानंद ठाकुर, गौर के गुणों में आनंद मग्न रहते हैं। और राखालानंद शास्त्री, ये दोनों जो थे ये राजा मनिंद्र नंदी के कुल गुरु थे, जो कासिम बाजार के राजा थे। ये दोनों उनके कुल गुरु थे। एक दिन उनके जगह में, उनके भवन में, उनकी जगह में शास्त्र चर्चा चल रही थी। तो जो राखालानंद शास्त्री थे उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत के गौर नागरवाद शब्द का उल्लेख करते हुए गौर नागरी मत की स्थापना करना चाह रहे थे वो। परंतु प्रभुपाद ने बहुत से गोस्वामियों के शास्त्रीय सिद्धांतों को उद्धृत करके इस बात का खंडन किया। गौर नागरीवाद होता है श्रीमन महाप्रभु की कृष्ण के समान पूजा करना। इसको बोलते हैं गौर नागरीवाद। जिस प्रकार कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, हाथ में वंशी देके, गौर मुकुट धारण करा के, जिस प्रकार कृष्ण को झूला झूलाते हैं, इस प्रकार महाप्रभु का भी झूला, महाप्रभु के भी मोर पंख, महाप्रभु के हाथ में वंशी, इसको बोलते हैं गौर नागरीवाद। और कभी कभी महाप्रभु का सखी वेश कर दिया। इस बात का खंडन किया प्रभुपाद ने कि महाप्रभु की पूजा इस प्रकार नहीं की जा सकती, क्योंकि यद्यपि वो कृष्ण ही है, परंतु उन्होंने भक्त का भाव अंगीकार करके सारी लीला की है। एज ए भक्त उनको देखना, कृष्ण की तरह श्रृंगार उनका, इसको बोलते गौर नागरीवाद। यही मैं शुरू में जब हमारा मठ बना तो मैं मुकुट ठाकुर जी को बना के ले आया। तो महाप्रभु के मुकुट में भी मोर पंख लगे हैं पक्का, और कृष्ण के मुकुट में भी मोर पंख लगे हैं, पहना दिया। बहुत सुंदर मुकुट अभी भी है। तभी हमारे अमृतसर के हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे परम गुरु जी के शिष्य श्री कृतिलाल जी गुलाटी, वो भी यहाँ पर आए थे 2004 में। उन्होंने मुझे बुलाया, कहते ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं। मुझे बुलाया, महाप्रभु के यहाँ मोर पंख नहीं दिया जाता है। तो समझाया मुझे, हमको तो इन बातों का पता नहीं था कि गौर नागरीवाद क्या होता है। फिर बाद में क्या, मुकुट बड़े महंगे थे और बढ़िया, फिर बाद में उसको काट दिया। इन लोगों को मैंने कहा, पंखों को हटा दिया ना, काट दिया, हटा दिया। इस प्रकार उन्होंने फिर जो गौर गुणानंद गोस्वामी थे, उन्होंने मांसाहार शाकाहार की बात उठाई। तो प्रभुपाद ने उसका भी खंडन करते हुए भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए ही स्थापित किया कि हम शाकाहार देखते हैं, हम शाकाहार नहीं देखते, हम देखते हैं भगवान का प्रसाद। शाकाहारी होने से क्या होता है? शाकाहार अगर भगवान की सेवा में लगी तभी तो फायदा है। हम शाकाहारी हैं, नो डाउट शाकाहारी हैं। शाकाहारी बिना भोग लगाए कुछ खाएं, बिना भगवान को निवेदन किए खाएं, तो क्या शाकाहार की कीमत है? ये बात प्रभुपाद ने समझाई कि भगवान के महाप्रसाद की कोई तुलना नहीं। अतः इसमें नहीं जाना, शाकाहारी में जाना, किसमें? भगवान के प्रसाद में जाना। कोई चीज भी है भगवान के, आप घर में आप आदत बनाएंगे ना तो आदत बन जाएगी। कोई भी वस्तु, कोई कपड़ा क्या, कोई पैसे क्या, मान लीजिए आपकी तनख्वाह आती है या आपकी कोई दुकान से जो मिलते हैं पैसे वो मिलते हैं, आगे गुरु जी के चरणों में रखने में क्या जाता है आपका? पहले आगे भगवान के चरणों में रखने में क्या जाता है?
ये सारा के सारा उनके चरणों में देना चाहिए, बाद में उनसे लेके खर्चो। जो तनख्वाह मिली, जो आप अपनी कमाई करते हैं, मासिक क्या या दैनिक है, जो भी, वो तो आपका पता है, जो भी है वो लाके पहले गुरुजी नहीं तो ठाकुर जी के चरण में रख देना, फिर उनसे मांग के ले। उसमें अपना भाव नहीं रहेगा, अपनापन नहीं रहेगा। अब कहां है आए हैं, बैंक से कभी तो ले आएंगे, बैंक से ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे कभी? आप अब जरूरत नहीं है, मान लिया अब नहीं जरूरत, साल बाद 6 महीने बाद तो जरूरत पड़ेगी। मान लो 2 लाख रुपया निकलवाया, 4 लाख रुपया निकलवाया, जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? वो ठाकुर जी के चरण में है क्या? आपकी बात ही नहीं समझा, आपने क्या कहा? नहीं पड़ी ना, कभी तो पड़ेगी। हाँ, तब जब जरूरत पड़े तब वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करो। कभी अभी आपने रख लिया, कल को बच्चे की शादी करेंगे, बेटी की शादी करेंगे, तब तो पड़ेगी, तो फिर क्या करोगे? सीधा निकाल के उसको खर्चा कर लोगे। इस प्रकार उनसे मांगो, फिर जो आए उसमें से कुछ ना कुछ गुरु जी की सेवा के लिए, एक ही बात है, भगवान की सेवा के लिए कुछ ना कुछ पहले निकाल। वहां जाके देखो जरा श्रीनाथ जी के जहां, और क्या है एक और सांवरिया सेठ, वहां गुजरात राजस्थान में जाके देखो, सब लोग जितने उनके अकाउंट्स हैं, जिनकी उनकी फर्में हैं, उनमें पार्टनर हैं श्रीनाथ जी। जाके देखो वहां कितने मुनीम बैठे हैं, बही खाते लेके देखो तो पता लग जाएगा। वो पार्टनर है, पार्टनर है इसका मतलब जो पार्टनर का हिस्सा है वो श्रीनाथ जी को जाता है। ऐसा भी है, शाम को चाबियां जाती है वृंदावन, सुबह आती है, सबका अपना अपना समर्पण है। कोई भी आप चीज ले आते हैं, कपड़ा ले आते हैं, क्या जरूरत है सीधा उसको पहनने की? जरूरत क्या है? उसमें मैं भाव रहेगा, उसका सारा दोष चला जाएगा। आप उसको ठाकुर जी को दिखाइए, उनके चरण। आज मैं कृष्णलाल का संस्कार था, नई धोती लेके गया मैं, तो भी मैं गुरु जी के चरण में रख के, ठाकुर जी को चरण में रख के फिर ही लेके गया। हमने क्यों सीधा पहनना है? जरूरत क्या है? इसलिए हमारे यहां प्रसाद या वैष्णवों का यूज्ड वो प्रसादी है, वो प्रसादी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने किसमें जोर दिया? भगवान के शाकाहार में जोर नहीं, किसमें जोर दिया? भगवान के प्रसाद में जोर दिया। जब कासिम बाजार में थे प्रभुपाद, तब परमानंद भी उनके साथ थे, हमने पहले सुना उनका नाम। उस सभा में श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी महाशय भी उपस्थित थे। पुराने अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, ये नहीं, गोस्वामी महाराज के साथ प्रभुपाद ने विशेष आंतरिकता के साथ बातचीत की। कुछ वर्ष पूर्व जब गोस्वामी जी अस्वस्थ हुए थे, तब प्रभुपाद उनके दर्शन के लिए वहां पर गए थे। बड़े बड़े गोस्वामी हुए हैं। गोस्वामी महाराज अपने जीवन की आशा छोड़ चुके थे, इस प्रकार बीमार थे। गोस्वामी महाशय ने प्रभुपाद को अपने ग्रंथागार में से एक वैष्णव ग्रंथ एवं कुछ असंपूर्ण पांडुलिपियां प्रदान की। उनके पास ग्रंथ थे, पुरानी कुछ पांडुलिपियां थी, वो उनको प्रदान की। जब प्रभुपाद कासिम बाजार से वापिस आए तो कुछ कॉलेज के छात्र भी उनके साथ मायापुर आए थे। उनमें देश के नेता श्रीयुत सत्येंद्र चंद्र मित्र भी उपस्थित थे, उस समय के फ्रीडम फाइटर। प्रभुपाद ने जब मायापुर में गंगा के किनारे, प्रभुपाद ने अब मायापुर में गंगा के किनारे बैठकर उन लोगों को बहुत समय तक हरि कथा श्रवण कर। दुनिया में इस प्रकार के जो गुरुजन हैं, उनका जो कथामृत दान है
वो जो कथा अमृत दान करते हैं जीव के मंगल के लिए, इस प्रकार के आचार्य, जिस प्रकार हमारे गुरु जी, जिस प्रकार और बड़े बड़े वैष्णव, कथा अमृत दान कौन कर सकता है? पहले तुझे देखना होता है। कथा अमृत कौन दान कर सकता है? भंडार होने से क्या होता है? हमारे परम गुरु महाराज, हमारे गुरु जी को भी देखा दोनों को, उनके जब वंदना करते थे तो वंदना में एक श्लोक बोलते थे। क्या श्लोक है? श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण यासम हरि कौथ गीतम पुनाति भुवन त्रयम। क्या कहा? किसकी वंदना करता हूं? हमारे परम गुरु जी के शब्द हैं। हम तो कुछ जानता ही नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं जानता है, इसलिए हम सबसे पहले वंदना करते हैं किसकी? ब्रज की गोपियों की, ब्रज के भक्तों की। क्यों? नंद ब्रजस्त्री नाम, जो गोकुल की गोपियां हैं उनकी मैं चरण की वंदना नहीं करता हूं, उनके चरणों की रेणु की वंदना करता। वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण यासा हरिकथ गीतम। जिनकी कथा त्रिभुवन को पवित्र कर सकती है। इसलिए मैं याद करता हूं कि उनकी कृपा से वो कथा आ जाए जिससे हम सबका मंगल हो। इस प्रकार के जो आचार्यगण, इस प्रकार के जो गुरुजन जब हरिकथा परिवेशन करते हैं, उनके समान कोई दाता नहीं, संसार का कोई दान उसके तुल्य नहीं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रांचाध्याय तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां, हे भगवान, आपका जो कथामृत है, आपका जो कथामृत क्या है? तप्त जीवनम, तप्त जीवन के लिए, जो हृदय से दुखी हैं, जिनका जीवन, हे बच्चे शांत नहीं कर, जिनका जीवन तप्त है, तप्त जीवन। तप्त जीवन का मतलब क्या? त्रिताप से जो दुखी है, तप्त जीवन का मतलब जो त्रिताप से दुखी है। क्यों जी? ठीक, हाँ, और को बोलेगा? नारायण नहीं आज है। तप्त जीवन का मतलब नाना प्रकार के संसार के तापों से त्रस्त दुखी, यही तो मतलब। अगर संसार के सारे प्रकार के तापों से दुखी हो जाए, उसको भक्त बोला जाता है? बोला जाता है क्या नहीं? आप बताइए। भक्त भी है और संसार के त्रिताप से त्रस्त भी है। ये दोनों बातें कैसे? अभी आपने अपनी बात काट दी, सिर हिला दी। अब नहीं, पहले नहीं, नहीं, आपने कहा त्रिताप से जो त्रस्त है, ठीक है, जो त्रिताप से त्रस्त है। त्रिताप से त्रस्त जो है, त्रिताप क्या भक्त को त्रस्त करता है? तो गोपियां किस श्रेणी की भक्ता हैं? टॉप मोस्ट श्रेणी की भक्ता। उनको भी संसार का दुख, संसार का ताप त्रस्त करता है? तो है? हाँ, भगवान की विरह, जो उनका आदर्शन,
उनका अदर्शन रूपी जो ताप है, ये भगवान की कथा संसार का ताप हटाने के लिए नहीं है। पुत्र नहीं तो पुत्र मिल जाएगा, बीमारी नहीं तो बीमारी हट जाएगी, घर नहीं तो घर मिल जाएगा, वो नहीं तो वो मिल जाएगा, इसके लिए नहीं। तप्त जीवनम, गोपियों का हृदय भी तप्त हो सकता है, कभी भक्त का हृदय कभी तप्त होता है। हमारे गुरुजी सवाल उठाते थे सभा, हो सकता है कभी। प्रहलाद को तो बहुत दुख है, नाना प्रकार के कष्टों से उसको एकदम कष्ट देके रखा है, उसका जीवन तप्त है। प्रहलाद का दिल तप्त है? पर गोपियों का दिल तप्त है, इसलिए तप्त है भगवान का अदर्शन रूपी विरह रूपी जो तप्त होता है, दुख होता है। अच्छा ठीक है, गोपियों का जो विरह रूपी दुख है उसको शांत कैसे कर सकते हैं? उस तप्त जीवन को, उस दुख को शांत करने के लिए अमृत चाहिए। अमृत छिड़कने से क्या हो जाएगा? वो दुख हट जाएगा। वो अमृत क्या है? तव कथामृतम। वो दुख हटाने के लिए क्या वस्तु है? भगवान की कथा अमृत, भगवान की कथा अमृत। अच्छा, फिर कल्मशाप हम कभी भी रीतम, इस सारे प्रकार के कल्मशों का नाश करने वाली, जितने प्रकार के पाप ताप जो कुछ हैं, ये सब का क्या कर देती है? एक जन्म का नहीं, करोड़ करोड़ जन्म के संस्कार भी अगर हों, करोड़ करोड़ जन्म के भी अगर, गुरुजी से मैंने सुना, मैं गुरुजी से जाके मैंने, गुरुजी वहां पर थे नई बस्ती धर्मशाला में, तो कमरे में एकांत में जाके गुरुजी को बुला मैंने कहा गुरु महाराज, मैं महाराज जी बोलता था, गुरुजी तो नहीं, हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी बोलनी थी। महाराज जी आप जब आते हैं ना यहाँ पे 8 दिन 10 दिन रहते हैं, तो कथा सुन के ऐसे मन में करता है बस आगे से अब टोटल भजन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कथा सुन के मेरे मन में ऐसा रहता है, अब जो जो पहले गंदे काम किए, जो अनुचित काम किए, अब वो आगे नहीं करेंगे बस। पर महाराज जी आप 8 दिन के बाद जब चले जाते हैं, इतना संकल्प मैं करता हूं कि इतने दिन बाद मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, जाने के बाद फिर वही हाल हो जाता है। मैंने तो गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से समझाया, देखो जीव का एक जन्म का कर्म संस्कार उसके साथ नहीं है, अनेक करोड़ करोड़ जन्म का संस्कार है, इतनी जल्दी कैसे चला जाएगा, कैसे जाएगा? इसके लिए निरंतर हरि कथा श्रवण चाहिए। घबराना नहीं, गुरुजी ने बोला घबराना नहीं, एक दिन में नहीं जाएगा जी, गुरुजी ने यह भी कहा। फिर अम्बरीश महाराज का कोट किया मैंने, अम्बरीश महाराज का एक दिन में तो नहीं चला गया, उन्होंने धीरे 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 क्या किया, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तब धीरे 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 उनका मन क्या हो गया, टोटल भगवान में लग गया। फिर गुरुजी ने सभा में ये बात उठा दी कि आज हमारा मठाश्रित भक्त एक, उसने हमसे ये पूछा, तो उसके आंसर में गुरुजी ने ये सारा सुनाया कि एक दिन में नहीं होता है, भगवान की कथा, भगवान का नाम इस प्रकार ताकतवर है, पाप करने वाला इतने पाप कर नहीं सकता जितने एक जन्म नहीं करोड़ जन्म के पास ध्वंस कर देता है। भगवान का हरिनाम और भगवान की कथा एक ही, दोनों एक ही बात, आपस में अभिन्न। वो हरे कृष्णा, रुई का ढेर लगा हो, है ना, मंडी में जाते नहीं जहां रुई आती है, देखो जाके देखो कितने बड़े बड़े ढेर होते हैं। वहां खन्ना की मंडी, मैंने तो कभी देखे नहीं थी इस प्रकार ढेर। खन्ना में एक बार गया, मूंगफली के ढेर, वो पहाड़ बने, पहाड़ रुई के, वो
पहाड़ रुई का एक चिंगारी जो है जरा सी उसमें छोड़ दो, वो देखती है एक चिंगारी क्या करेगी, वो रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है। तो भगवान का नाम चिन्मय अनंत जन्म के जो पहाड़ जैसे पाप है उनको भस्म नहीं करते। इस प्रकार प्रभुपाद ने वहां पर बैठ के उनको हरि कथा श्रवण कराई। इसके समान और कोई दान है नहीं। कवि विरीरितम कल्मषापम श्रवण मंगलम, इसको सुनने से क्या हो जाता है, मंगल ही मंगल होता है। और कवि विरीरित, कवि लोग, कवि मतलब विद्वान लोग इसका गान करते हैं। क्या भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, पृथ्वी पर बोला, पृथ्वी पर इससे बड़ा और कोई दाता नहीं है जो भगवान की हरि कथामृत का दान करता है। इससे जीवन बदल जाता है, जीवन सुधर जाता है। इससे इतनी ताकत है हरि कथा में, इतना ओज है हरि कथा में। इसलिए जो इस प्रकार के आचार्य बड़े बड़े जिन्होंने उसको फील किया है, फील किया का मतलब उसको अनुभव किया है, उनके मुखारविंद से अगर कथा सुनने का मौका मिले, ऐसा सौभाग्य और कहां पर होता है। अच्छा, तप्त जीवन की बात रह गई बीच। किसी का दिल विरह से दुखी है, संसार की बात ले फिर ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए किसी को अपने पुत्र का विरह है, मान लीजिए किसी को अपनी पत्नी का विरह है, किसी को अपने पति का विरह, मान लीजिए बहुत दुखी है। आप उसको मिलने के लिए गए, जब आप उसको मिलने के लिए गए तो आपने क्या किया, आपने जाके उसके जो पुत्र जिसके प्रति उसके मन में विरह है ना, उनका गुणगान करना शुरू किया। बट्टा लड़का तो बहुत अच्छा था, वो तो सबसे बहुत अच्छा मिलता था, पढ़ा लिखा था, सबसे प्रेम से व्यवहार करता था, सोशल भी था, सबकी सहायता करता था, देखने में भी कितना सुंदर था। ये जब सारी बातें आप बोलेंगे तो जिसको विरह है उसको थोड़ी शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप बताइए मुझे। हैं? जिसके प्रति विरह है, आप उसकी प्रेस करेंगे जाके तो उनको थोड़ा चित्त में शांति आएगी ना, है ना। इस प्रकार मान लो पत्नी को विरह है पति का, तो उसके पास में जाके अगर पति की प्रेस करें तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, है ना, उसको थोड़ी शांति। इस प्रकार जिनको भगवान का विरह है उनके बारे में अगर उनके पास में जाके भगवान के बारे में बोलेंगे, उनका गुणानुवाद, कैसा सुंदर रूप है, कैसे गुण हैं, कैसे दयालु हैं, कैसे कृपालु हैं, दोष को देखते ही नहीं है, जिसको अपना लेते हैं छोड़ते नहीं है, बार बार बोलने से शांति होती नहीं। इस प्रकार भक्तों को भगवान की कथा श्रवण करके शांति मिलती। उनका जो तप्त हृदय है वो भगवान की कथा से शांत होता है। अतः प्रभुपाद ने क्या किया, उन जो लड़के थे, स्टूडेंट जो थे, उनको गंगा के किनारे बैठ के भगवान की कथा अमृत पान कराया। सन 1912 में परमानंद मनमथ बाबू, बसंत बाबू और अनंत कुमार पदार के साथ प्रभुपाद जी गौर पार्षदों के निवास स्थान का दर्शन करने के लिए निकले। इन लोगों के साथ जहां जहां महाप्रभु के स्थान है वहां पर उनका दर्शन करने के लिए वो गए। उस समय सिर्फ बैंडेल से हावड़ा लाइन थी। बैंडेल स्टेशन है, बंडेल, BANDEL, बंडेल, वो हावड़ा से बंडेल तक लाइन थी। बंडेल से नवद्वीप के लिए लाइन नहीं थी जो अभी है। तब नवद्वीप स्टेशन से वो कटवा गए, कटवा से फिर पैदल ही श्रीखंड गए। प्रभुपाद कटवा से पैदल गए श्रीखंड, 10 किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर।
श्रीखंड में वो श्री नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर के निवास स्थान में गए, अभी भी है वो, वहां पर गए। और ठाकुरबाड़ी में श्री राधिकानंद ठाकुर ने प्रभुपाद जी का विशेष भक्ति पूर्वक स्वागत किया। वहां जो मंदिर है, वहां के जो गोसाई हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी का विशेष स्वागत किया। प्रभुपाद जी के लिए विशेष प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रसाद की व्यवस्था की। प्रभुपाद जी ने देखा कि यहां पर श्रीखंड के ठाकुर जी का पंचरात्रि विधान से उपनयन संस्कार होता है, वहां पर श्री मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी और महाप्रभु के श्री विग्रह हैं। ये देखा प्रभुपाद ने सबका दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वो श्री नरहरि सरकार ठाकुर की भजन स्थली बड़डांगा में आए। बड़डांगा वहीं श्रीखंड के लगभग 2 किलोमीटर बाहर एक जगह है, बटतला बोलते हैं आजकल, यहां बड़डांगा लिखा जो भी है। वहां पर और भी कई स्थानों के उन्होंने दर्शन की। फिर दूसरे दिन प्रभुपाद जी श्री निवासाचार्य प्रभु के निवास स्थान याजीग्राम आ गए। वापस आएंगे श्रीखंड से तो रास्ते में याजीग्राम पड़ता है। याजीग्राम में आकर उन्होंने प्राचीन स्मृति समूह और विशेष करके श्री निवासाचार्य के समय में उत्सवों के दिन एक तालाब के अंदर दाल डाली जाती थी। जब निवासाचार्य वहां पर रहते थे याजीग्राम में, तो भंडारे किए जाते थे बड़े बड़े। तो भंडारे करने के लिए बड़े भंडारे, एक तालाब था जिसमें दाल बना के भरी जाती थी। इतने बड़े भंडारे अभी भी है, अभी भी याजीग्राम में है। तो वो दर्शन किया। दोपहर में फिर कटवा आ गए। गंगा स्नान करके वो उन्होंने महाप्रभु के जहां संन्यास हुआ था कटवा में, प्रभुपाद वहां गए जहां महाप्रभु का संन्यास हुआ था, उस स्थान का दर्शन किया। तब नाव से उत्तर की ओर 5 मील की दूरी पर नलेपुर नामक स्थान पर संध्या के समय पहुंचे। वहां पर वहां के बाजार में मिट्टी के एक 2 मंजिला मकान में उन्होंने रात बिताई। सुबह 2 पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया देकर झामटपुर की ओर यात्रा की। वहां से कटवा से फिर वो झामटपुर गए। झामटपुर जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म स्थान है। हमारे राम जी की कृपा से मुझे जाने का मौका मिला था। हम कटवा से ट्रेन में गए। कटवा से जाने से पहला स्टेशन ही है झामटपुर, उतर के फिर आगे ऑटो में जाना पड़ता है, होगा 3 किलोमीटर लगभग। पुराना जो कविराज गोस्वामी जी का घर है अभी भी, ठाकुर भी है, सब ठाकुरबाड़ी है। जो श्रीमद कृष्णदास कविराज का जन्म स्थान है, वहां एक पुराने जीर्ण शीर्ण श्री मंदिर में प्रभुपाद प्रणाम करके थोड़ी देर बैठे। श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी की महिमा का वर्णन करके पुनः वापस आ गए। नाव से कटवा के दक्षिण में पूर्वो श्री काला कृष्णदास ठाकुर के निवास स्थान अकाई हाट में गए। थोड़े दिन पहले काला कृष्णदास की तिथि थी, तब हमने थोड़ा याद किया था। तो वहां अकाई हाट एक जगह है कटवा के आउटर स्कर्ट्स में, तो वहां पर इनका स्थान है। कृष्णदास द्वादशी थी ना, द्वादशी में इनकी तिथि आती है। जब तक शाम हो चुकी थी, वहां के मंदिर के श्री विग्रहों का दर्शन करके रात में वो चखंदी की ओर गए। कार्तिक का महीना था, काफी ठंड थी। नाव के छप्पर में बड़ी तकलीफ से रात बिताकर सुबह वो चखंदी गांव में पहुंचे। रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। नाव का जो छप्पर होता है उसी में रहे रात को, नाव से जाना पड़ता है। सुबह फिर वो गए चाखंदी, जहां निवासाचार्य का जो स्थान है, आविर्भाव स्थान, और निवासाचार्य का आविर्भाव स्थान दर्शन करके प्रभुपाद जी भाव विभोर हो गए। इसी गांव में श्री निवासाचार्य जी ने अप्रकट लीला की थी। समाधि मंदिर में दंडवत करके प्रभुपाद जी वहां से विदा होकर नौका से दाई हाट में उपस्थित हुए। दाई हाट रेल स्टेशन है, तब नई रेल लाइन बनी थी। वहां से रेल द्वारा नवद्वीप स्टेशन आए। राढ़ देश के बहुत से उन्होंने तथ्य संग्रहण किए। राढ़ देश, जहां नित्यानंद प्रभु, अभी जिसको डिस्ट्रिक्ट वीरभूम बोलते हैं,
वहां से उन्होंने बहुत से ये प्रमाण इकट्ठे किए और करके वापिस मायापुर में ब्रजपत्तन में जो मूल श्री चैतन्य मठ है उसमें वो आ गए। कल आगे चलेंगे। आज तिथि है मधुसूदन दास बाबा जी महाराज की। मधुसूदन दास बाबा जी महाराज बहुत सिद्ध ब्रज के महात्मा हुए। सिद्ध महात्मा, सिद्ध महात्मा का मतलब जिन्होंने भजन करके सिद्धि को प्राप्त कर लिया, ऐसे सिद्ध महात्मा। वो कैसे सिद्ध हुए मधुसूदन बाबा जी महाराज? वो जब बचपन में छोटे थे, मधुसूदन बाबा जी महाराज छोटे थे, तो बचपन में उनको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य। जिनसे वो कथा सुनते थे, भगवान का ऐसे कुंगराले बाल हैं, उनका ऐसा चेहरा है, उनका रूप ऐसा है, उनके गुण ऐसे हैं, उनकी दयालुता ऐसी है, उनकी कृपालुता ऐसी है, वो इस प्रकार सबका मंगल कर देते हैं, उनको छोड़ के और कोई आसरा नहीं। बहुत सी बातें उन्होंने बचपन में सुनी थी। वो ऐसी बातें सुनी, वो उनके हृदय में बस गई। हर समय वो जो बचपन में कथा सुनी उसको ही वो याद करते रहते थे। जवान हुए, घर वालों ने उनकी इच्छा के विपरीत उनकी शादी कर दी। जिस दिन शादी हुई उसी दिन उसी रात को वो घर से बाहर आ गए, दौड़ के आ गए, मैं संसार में नहीं रहूंगा, मेरी इच्छा के विपरीत शादी की है। वो जो भगवान का गुणानुवाद सुना हुआ था, भगवान का रूप का गुणानुवाद, वो हृदय में इस प्रकार बस गया था कि संसार की बात अब बसने के लिए स्थान बचा नहीं। निकले, पैदल रास्ता था तब तो दौड़ के चलते 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 कहां पर आ गए? वृंदावन में आए। वृंदावन में आके वृंदावन की कुंजों में, जंगलों में पड़े रहते, भूखे प्यासे, प्यास लगती जमुना का पानी पी लेते और गांव से मधुकरी भिक्षा करके ले आके खा लेते कभी कभी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, पर हाथ कुछ आया नहीं। क्या करूं, कैसे करूं? भजन की प्रणाली तो कोई बताने वाला हो, कैसे भजन करना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ नहीं। इस प्रकार एक दिन केसी घाट पे वो जाके भगवान को आर्त स्वर से पुकारने लगे। केसी घाट पे रोते रोते बेसुध हो गए। तब एक महात्मा वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अरे जाओ स्नान करके आओ जमुना, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। जमुना स्नान किया, उन्होंने उनके कान में दीक्षा मंत्र प्रदान कर दिया। वो दीक्षा मंत्र सुन के ही बेसुध हो गए, आनंद में गिर गए वहां। तब जब होश आई तब वो गुरुजी कहीं जा चुके थे, पता ही नहीं चला कौन गुरुजी थे कौन गुरुजी नहीं थे। इस प्रकार भगवान को आर्त स्वर से पुकारते पुकारते गुरुजी तो मिल गए, पर आगे की भजन प्रणाली का कुछ पता नहीं चला। इस प्रकार हालत हो गई उनकी, मारे मारे फिरने लगे। तब उनको कहा किसी ने, वो आप गोवर्धन में जाओ, गोवर्धन में सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज रहते हैं, ब्रज के बड़े फेमस बाबा जी हुए, सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज। उनके पास गए, उनको जाके सारी घटना सुनाई। तो उन्होंने कहा, हमारा तो जो भजन है वो रागमार्गीय भजन है। रागमार्गीय भगवान से संबंध अनुगत भजन है हमारा। भगवान से क्या संबंध है उसके अनुगत में हमारा भजन है। हम भगवान के दास हैं, सखा हैं, पिता हैं, माता हैं, क्या उसके हिसाब से तो भजन प्रणाली चलेगी। अब आपके गुरुजी किस रस के भक्त से, ये तो हमको पता नहीं है, तो कैसे आपको आगे भजन की प्रणाली दिखाएं? दीक्षा मंत्र आपको दोबारा दे नहीं सकते, वो आपका हो ही गया। तब उन्होंने काम्यवन में एक बाबा जी महाराज
भजन करते थे, उनका नाम था जय कृष्णदास बाबा जी महाराज। उन्होंने कहा वो सर्वज्ञ महात्मा, आप उनके पास जाइए। तो वो वहां से गोवर्धन से काम्य वन में जाके उनके पास उन्होंने भी कहा कि आपका जो गुरु परिचय है ये हमको पता नहीं। तब इतना निराश हो गए, रात के समय, आधी रात के समय एक बड़ी गोवर्धन शिला उठा के ले आके रस्सी से बांध दिया उस शिला को, और रस्सी से बांध के रस्सी के दूसरे छोर से अपने गले को बांध दिया कि अब मैं राधा कुंड में कूदकर प्राण दे दूंगा। ऐसा ही हुआ, उन्होंने राधा कुंड में छलांग लगा दी। कितनी देर तो वो राधा कुंड के तल तक पड़े रहे, पता ही नहीं चला। बाद में होश आया तो देखा राधा कुंड के तट पर वो लेटे हुए हैं। किसी ने उठा के उनको निकाल के, तब उनके हाथ में एक वो जो होता ना तालपत्र, मैं कहां से पता लगा? अच्छा, ठीक। तालपत्र उनके हाथ में मंत्र लिख के दिया। तो तालपत्र भी वो जो था अस्पष्ट था। जय कृष्णदास बाबा जी ने महाराज ने मना कर दिया। तब उन्होंने एक उनको युक्ति बताई कि आप क्या करो, आप जाके राधा कुंड में जाके राधा रानी को आर्त भाव से पुकारो। तब वो आके बोला, उन्होंने हरि नाम करो, आर्त भाव से पुकारो और भगवान का नाम करो। तब वो बहुत देर तक भगवान का नाम वहां पर आर्त भाव से करने लगे। तब राधा रानी ने ही उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया भजन करने के लिए कि तुम ऐसे भजन नहीं होता है, जाओ सूर्य कुंड में जाओ, सूर्य कुंड में जाके वहां पर भजन करो। तब वो वहां से सूर्य कुंड में जाके भजन करने लगे। कैसे भजन किया? वो रात को, आधी रात के समय कुंड के किनारे बैठ जाते। कुंड के किनारे बैठ के वो महाप्रभु का नाम उच्चारण करते, हे विशंबर, हे गौरहरि, और राधा रानी का नाम उच्चारण करते। सारी रात इस प्रकार हा राधे, हे गौरचंद्र, इस प्रकार पुकारते 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 जब सुबह हो जाती, लोग बाग चलने फिरने लगते, तब वो कुटिया में चले जाते। कुटिया में जाके वहां पर बैठ के हरि नाम करने लगे। वो है अभी कुटिया, ऐसे नहीं कि है नहीं है। जो लोग सूर्य कुंड जाते हैं वो दर्शन कर सकते हैं, है अभी जगह। तब ऐसे करते 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 एक दिन उनको राधा रानी ने कहा, देखो ये जो तुम स्नान करते हो ना सूर्य कुंड में, जिस घाट में, इस घाट में उतर जाना। उतर के गले तक जब तुम्हारा पानी आ जाए तो वहां तुम्हारे पैर एक शिला है, वो शिला को बाहर निकालो। वो शिला में राधा रानी ने कहा कि मैं और सखियां जब स्नान करने को सूर्य कुंड में आती थी तो हम अपने गहने कयूर और अंगद, ये दोनों गहने उतार के रखती थी। तो गहनों की छाप है उस शिला पे, उसको निकाल के उसको प्रणाम किया करो, उसकी पूजा किया। तो उन्होंने 2.5-3 मन की शिला है वो, उन्होंने अपने फूल की तरह निकाल के बाहर रख दी। बाबा जी महाराज ने, अभी भी है, अभी है वो शिला, तो सूर्य कुंड के किनारे ही है। तब वो वहां पर रह के, सूर्य कुंड में रह के बाबा जी महाराज भजन करने लगे। बहुत तीव्र भजन किया। इस प्रकार उनका जो राग मार्ग में प्रवेश हो गया। राग मार्ग में प्रवेश होने पे बाबा जी महाराज जब होली आती, होली आने पे सफेद रंग के वस्त्र पहन के दौड़ते बरसाने की तरफ। बरसाने की होली पता है कब होती है? हाँ, पहले का मतलब क्या? बरसाने की होली कौन सी तिथि को होती है?
होली जो है हमारा, जो होली त्योहार है, ये कौन सी वृंदावन में कब होती है? मुश्किल है ये तो बहुत आसान है। सभी तो भागते हैं वृंदावन की होली देखने के लिए, बिहारी जी की। नहीं, किस दिन होती है? एकादशी को। कौन सी एकादशी को? किस महीने की एकादशी को? फाल्गुन महीने की एकादशी को होली होती है। किसकी? बिहारी जी की। बिहारी जी की, बस, सारे वृंदावन की नहीं, बिहारी जी की। उसके पहले दशमी को, दशमी होली कहां होती है? नहीं, दशमी को होती है नंदगांव में। दशमी को नंदगांव। उसके पहले नवमी को होती है बरसाने। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बरसाने में होली होती है, जिसको लठमार होली बोलते हैं, वो बरसाने में। उसके एक दिन पहले लड्डू होली, अष्टमी। तो जब बरसाने में नवमी तिथि को होली होती, भागते हैं। बोलिए, पूछिए। कोई नहीं इसमें क्या, ये को बाहर के आदमी थोड़ी, हम आपस में मिलकर बैठे हैं। मैं भी गलती हो सकता हूं। बरसाने में ही लड्डू होली होती है एक दिन पहले। बरसाने में ही एक दिन पहले लड्डू होली है। नौमी को फिर वो लट मारे हैं रंग की होली नौमी को। ऊपर से वो तो ऊपर से परकोटे से रंग उड़ेलते हैं, नीचे जो सब लोग होते हैं। जाने का मौका मिला यहाँ में, पर बहुत उच्च अधिकार चाहिए, बहुत उच्च अधिकार चाहिए, बहुत उच्च अधिकार। वहां की होली देखने के लिए बहुत उच्च अधिकार चाहिए। बरसाने की होली देखने बहुत उच्च अधिकार चाहिए। मैं तो अपनी बात बोलता हूं, मैं जब गया देखा मैंने होली, मैं राधा रानी को प्रार्थना करके जीवन में कभी ना दोबारा हो। मेरा इतना राइट नहीं है कि इस प्रकार होली का दर्शन कर सकूं। मुझे आप होली में मायापुर लीजिए, महाप्रभु के धाम से प्रार्थना। बहुत उच्च अधिकार चाहिए, बहुत बड़ा इंद्रिय जय चाहिए व्यक्ति बरसाने की होली देखने के लिए। इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। मर जाएंगे हम, खड़े नहीं रह सकते हम। उनका क्या वार्तालाप है वहां के जो नंदगांव के, उसको बोलते हैं हुरंगे, नंदगांव के जो आते हैं वो क्या बोलते हैं आके, आप सुन नहीं सकते। इतना बड़ा अधिकार नहीं, बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा। इसलिए मैंने तो बाद में सोचा यार गुरुजी तो कभी नहीं गए, हाय हम क्यों आ गए? जब गुरुजी गए होते हैं हमने आके गलती की जाती है। इतना बड़ा राइट नहीं हुआ। क्रमशः बाबा जी महाराज का राइट बन गया। हम नकल उनकी करेंगे तो मरेंगे ही। वो बाबा जी महाराज दौड़ते हैं सफेद कपड़े पहन के और पहुंच नहीं पाते बरसाने के मंदिर में, रास्ते में गिर जाते हैं नाना प्रकार के, और जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो आ जाते, मुख से लार निकलने लगती, लार इतनी निकलती वो जो नीचे की मिट्टी कीचड़ बन जाती। पड़े रहते, कितनी देर पड़े हैं नहीं पड़े हैं। जब होश आती तो क्या होता, कपड़े लाल रंग से रंगे होते। इतना बड़ा राइट, गए नहीं वहां, रंग ऊपर डलवाया नहीं, वहां बड़े बड़े कपड़े उनके लाल रंग के होते। बहुत बात है, समय नहीं है ना, 9 बज रहा है। फिर वो उनकी इच्छा हुई श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की, श्रीमद् भागवत पाठ सुन उन्होंने कहा ब्रजवासियों को, सूर्यखंड के जो वासी थे उन्होंने आयोजन कर दिया, वहां पर पंडाल लगा दिया भागवत कथा के लिए। तो उस कथा सुनते, जब कथा सुनते एक डोम का बच्चा आके कथा में बैठ जाता सुनने। उनको अच्छा नहीं लगता ब्रजवासियों को, ये आ जाता बीच में बैठ जाता ब्राह्मणों के। एक दिन क्या हुआ, जिस दिन भागवत पाठ समाप्त होना था, वो डोम का बच्चा आके बाबा जी महाराज की गोद में बैठ गया। गोद में बैठ के और उनको बोलने लगा, बाबा जी महाराज जब रास हुई तो कृष्ण कहां, सेवा कुंज में गए कि संकेत कुंज में? इतना ही पूछा।
इतने पूछने से एक जैसे बम फटता है इस प्रकार का शब्द हुआ, उनके सिर से वो फट के सिर फट गया और यहां ब्रह्मरंध्र से उनके प्राण निकल गए। बाबा जी महाराज क्यों तो डोम बच्चा का कृष्ण ही है, अतः वहीं पर जो है उनकी समाधि, मधुसूदन दास बाबा जी महाराज की समाधि है सूर्य कुंड के किनारे पे है। सूर्य कुंड की कथा कहां पर आती है? कार्तिक मास में चौथे जाम कीर्तन में सूर्य कुंड की कथा आती है। किस प्रकार राधा रानी जटला और कुटला से आज्ञा लेके सूर्य कुंड में सूर्य पूजा के लिए जाती हैं और भगवान का वहां पर उनसे मिलन होता है। संक्षेप में उनका तो चरित्र, वैष्णव का चरित्र तो बहुत विस्तारित होता है। संक्षेप में हमने लोगों ने थोड़ा थोड़ा जितना मुझे याद है याद किया, और भी है, ऐसा नहीं कि यहां समाप्त हो गया इनका, और भी बाद में जहां तक मुझे याद है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भी वेश इनसे ही लिया था। बाबा जी महाराज अरे तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज हैं, कहां से लिया उन्होंने? मत्स्येंद्र दास बाबा जी महाराज से वेश। अतः वो तो फिर यहाँ रहे नहीं, जगन्नाथ बाबा तो रहे नहीं जहां वो पहले रहते थे। उनका भी है, उनकी भी भजन स्थली है वहां। सूर्य कुंड में जाएंगे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की भी भजन स्थली है, छोटी कुटिया। देख के आप दंग रह जाएंगे किस प्रकार वहां पर लोग रह के भजन करते हैं, चिंता से परे है। कुछ नहीं है कुटिया में, 2-4 बर्तन है, एकदम उससे कैसे उसको मांझ के पिसका के और भगवान की वो पूजा करते हैं। वहां जो लोग रहते हैं भगवान का भजन करते हैं, कुटिया कुटिया ही है वहां पर सूर्य कुंड में। वहां पर तो अभी पता नहीं अभी है कि नहीं है, हमारे मटके ही हमारे परमुद्दे एक शिष्य थे फाल्गुनी, हाँ उनका भी आश्रम था वहां, अभी है, वृद्ध हो गया, अभी भी है। जाते थे वहां बैठ के हमको सिंगाड़े खिलाते, तो पास में खेत है सिंगाड़े के बहुत, गांव से लस्सी ले आके पिलाते, जो भी है स्थान है जगन्नाथ बाबा जी महाराज रहे नहीं जाता रहे। बाद में उनका मन उचाट हो गया, उन्होंने अपने सेवक को कहा, सेवक का नाम था गिरधारी शायद ना, सेवक का नाम था बिहारी, बिहारी था। तब उन्होंने कहा बिहारी देख, उम्र कितनी थी उनकी पता है? जगन्नाथ बाबा जी महाराज की 145 साल उम्र थी, 145 साल। आंखों की पलकें यहां तक आ गई थी, गालों तक छू के। पलकें अपने आप उठती नहीं थी, पलक को पकड़ के ऐसे उठाना पड़ता, ऐसे हाथ से पलक को उठा के गिरधारी जी की सेवा करते थे, शालग्राम जी। तब उन्होंने कहा बिहारी को, बिहारी उनको टोकरी में बाबा जी महाराज को बिठा के सिर पे उठा के चलता। उन्होंने कहा बिहारी यहां नहीं रहना, ये वृंदावन ब्रज में नहीं रहना, यहाँ ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ बाबा जी महाराज? क्यों नहीं? यहाँ कहते हैं नाम के बारे में अपराध का बहुत विचार है। वृंदावन में कृष्ण नाम अगर करो तो कृष्ण नाम में क्या है? अपराध का विचार है। इसलिए मुझे वहां ले जाओ जहां भगवान के नाम में अपराध का विचार ना। मुझे यहां से कहते कहां ले जाओ? नापिक ले जाओ, वहां गौर नित्यानंद नाम में अपराध का विचार नहीं है। जो गौर नित्यानंद नाम लेता है उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती। तब कहां सूर्य कुंड और कहां नापदीप, वो बिहारी टोकरी पे उठा के ले आया उनको सिर में। जहां तक तो एक स्टेशन है जहां तक मुझे याद है, मेमारी रोड अभी भी, वहां से फिर लेके गया था, वहां आके बाबा जी महाराज रहने। वहां से वो मायापुर आए और उन्होंने निर्देश किया ये महाप्रभु का जन्म स्थान। तभी से तो योगपीठ बना, भक्ति ठाकुर ने बनाया, जो भी है। आज तिथि है मधुसूदन दास बाबा जी महाराज की। हम लोग उनके श्री चरणों में बार बार यही प्रार्थना करते हैं। उनको तो जगह जगह जाना पड़ा, ढूंढना पड़ा, गुरु कहीं के पास गए। हमको तो हमारी नालायकी देख के गुरु जी आप ही आ गए, आप ही आगे गुरु जी ने अपने चरणों में आसरा ले लिया। अब वही ताकत दे हमको
कि हम उनके कहे के अनुसार भजन कर सके, गुरु जी के कहे के अनुसार चल सके। न ताकत देने वाले तो वही हैं। कल भी प्रभुपाद के पार्षद, उनकी तिथि है भक्ति कमल मधुसूदन, भक्ति कमल मधुसूदन दास बाबा जी, बाबा जी भक्ति कमल सन्यासी थे, भक्ति कमल मधुसूदन महाराज सन्यासी थे। हम उनका चरण दर्शन किया हमने वहां पर सीधाम मायापुर में। उनका कल आविर्भाव तिथि है। कितना होगा कल देखेंगे, कितना स्मरण हो सकता है। वंशा कृतर्भ्यश्च कृपा सिंधु वेव च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ले लीजिए। अभी राम जी ने इशारा किया कि सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था